कभी एक सम्राट था जिसने खून और युद्ध से अपनी पहचान बनाई और फिर करुणा और शांति से पूरी दुनिया को बदल दिया। यह है सम्राट अशोक की अद्भुत गाथा। स्वागत है आपका फन भी पढ़ाई भी पर। ईसा पूर्व 304 का वर्ष। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र। राजमहल में सम्राट बिंदुसार और उनकी रानी धर्मा सुभद्रांगी के आंगन में एक बालक का जन्म हुआ। नाम रखा गया अशोक। अशोक का बचपन शाही वैभव में तो बीता, लेकिन उनकी मां, जो उच्च कुल से नहीं थी, महल में उतनी प्रभावशाली नहीं थी। शायद यही कारण था कि अशोक ने बचपन से ही स्वयं को साबित करने का संकल्प ले लिया था। किशोरावस्था में ही उन्हें तक्षशिला और पाटलिपुत्र में शिक्षा मिली। उन्होंने वेद शास्त्र, राजनीति, युद्ध कला, प्रशासन और दर्शन सब सीखा। तलवारबाजी में उनकी पकड़ इतनी तेज थी कि कई बार उनके गुरु भी हैरान हो जाते। घुड़सवारी और हाथी पर नियंत्रण, युद्ध की रणनीति और चालें, यह सब उनके स्वभाव का हिस्सा बन चुका था। लेकिन महल के भीतर उनका जीवन आसान नहीं था। बिंदुसार के लगभग 99 पुत्र थे। सभी भाई सत्ता और गद्दी की दौड़ में थे। अशोक की प्रतिभा देखकर उनसे ईर्ष्या करने वालों की कमी नहीं थी। कई बार तो उन्हें दरबार से दूर भी भेजा गया। यही वह दौर था जब तक्षशिला में विद्रोह हुआ। प्रजा शोषण से परेशान थी। सम्राट बिंदुसार ने अपने बड़े पुत्रों को नहीं, बल्कि अशोक को वहां भेजा। अशोक ने केवल तलवार से नहीं, बल्कि अपनी चतुराई से भी विद्रोह को शांत किया। इस घटना ने उनके नाम को चारों ओर प्रसिद्ध कर दिया, पर इसी प्रसिद्धि से उनके भाई और अधिक असहज हो गए। कुछ समय बाद बिंदुसार का देहांत हो गया। महल खून और साजिश से भर गया। भाइयों में राजगद्दी को लेकर संघर्ष छिड़ गया। कहते हैं कि अशोक ने अपने विरोधियों को एक एक कर हटा दिया। कथाओं में तो यहां तक आता है कि उसने लगभग 99 भाइयों को मौत के घाट उतार दिया। अंततः 261 ईसा पूर्व में अशोक मौर्य साम्राज्य के सम्राट बने। अब वे सम्राट अशोक थे, भारत की धरती पर सबसे शक्तिशाली शासक। उनके पास अपार शक्ति थी, असीम सेना और अदम्य महत्वाकांक्षा। लेकिन शक्ति हमेशा और चाहती है, और यही चाहत उन्हें ले गई कलिंग की ओर। कलिंग, आज का ओडिशा, समुद्र किनारे बसा एक समृद्ध, स्वतंत्र और गर्वीला राज्य। अशोक ने सोचा, जब तक कलिंग मेरे अधीन नहीं आता, मेरा साम्राज्य अधूरा है। और फिर शुरू हुआ इतिहास का सबसे भीषण युद्ध, कलिंग युद्ध। युद्ध भूमि पर तलवारों की चमक थी, धरती पर लाशों का ढेर और आसमान तक गूंजती चीखें। जब युद्ध समाप्त हुआ तो आंकड़े दिल दहला देने वाले थे। 1 लाख लोग मारे गए, 1.5 लाख कैदी बने, अनगिनत घायल हुए। अशोक युद्ध जीत चुका था, पर इस बार विजय का स्वाद जहर जैसा था। जब उसने रणभूमि पर पड़ी लाशें देखी, रोती हुई स्त्रियों की चीत्कार सुनी, अनाथ बच्चों को बिलखते देखा, उसका हृदय कांप उठा। उसने तलवार हाथ से गिरा दी और मन ही मन कहा, अगर यही विजय है तो यह मेरी सबसे बड़ी हार है। उस रात अशोक सो नहीं पाए। उन्हें अपने जीवन का सबसे बड़ा सवाल मिला, क्या राजधर्म का अर्थ केवल रक्तपात है? और उसी प्रश्न ने उन्हें बदल दिया। अशोक ने बुद्ध की शरण ली। उन्होंने बुद्ध की करुणा, अहिंसा और सत्य के मार्ग को अपनाया। अब वह सम्राट, जिसने लाखों की हत्या की थी, लाखों का रक्षक बनना चाहता था। उन्होंने अपने साम्राज्य में धम्म की स्थापना की। धम्म का अर्थ उनके लिए केवल धर्म नहीं था, बल्कि जीवन का सिद्धांत था। करुणा, सत्य, सभी धर्मों का सम्मान, प्रजा का कल्याण। अशोक ने पूरे साम्राज्य में अशोक स्तंभ और शिलालेख लगवाए, जिन पर नैतिक संदेश अंकित थे। उन्होंने अस्पताल, सड़कें और कुएं बनवाए। पशु पक्षियों के लिए भी कानून बनाए। लोग उन्हें देवाना प्रिय अशोक, देवताओं का प्रिय कहने लगे। उनका धम्म केवल भारत तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। वहां बौद्ध धर्म की धारा बह निकली। नेपाल, म्यांमार, अफगानिस्तान, यूनान तक उनका संदेश पहुंचा। सम्राट अशोक अब केवल भारत का ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया का सम्राट लगने लगा। बुद्ध की शिक्षाओं का प्रसार विभिन्न देशों में हो रहा था। धर्म और दर्शन की चर्चाएं दूर दूर तक फैल रही थीं। शांति और करुणा के सिद्धांत समुदायों में जड़ें जमा रहे थे। लेकिन समय कभी स्थिर नहीं रहता। जो सम्राट कभी अपार वैभव का स्वामी था, उसने अंत में सादगी को अपना लिया। कहा जाता है कि उन्होंने अपनी लगभग सारी संपत्ति दान कर दी। जीवन के अंतिम वर्ष उन्होंने साधारण वस्त्र पहनकर, साधारण आहार लेकर बिताए। 220 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में सम्राट अशोक ने अंतिम सांस ली।
उनका शरीर इस संसार से चला गया, लेकिन उनकी आत्मा, उनका संदेश आज भी जीवित है। आज भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ है और हमारे तिरंगे में अशोक चक्र घूमता है। यह हमें हमेशा याद दिलाता है कि सच्ची विजय तलवारों से नहीं, करुणा और शांति से मिलती है। एक राजा से सम्राट और सम्राट से साधक तक की यह यात्रा इतिहास की सबसे अनोखी दास्तानों में से एक है, और ऐसी ही अद्भुत कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ फन भी पढ़ाई भी पर।